दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ हम सबकी ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं बातों पर। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वासघात। सिमरन थक चुकी थी अब अपनी बेवकूफ़ियों से। इधर कुछ समय से कभी उसका कोई ब्रेसलेट खो जाता है, कभी कोई जीन्स नहीं मिलती, कभी महंगे ईयररिंग्स कहीं रख के भूल जाती है, और तो और कहीं पैसे रख के भूल जाती है। और कई बार ढूंढने के बाद भी उसे अपने सामने रखी चीज़ नहीं दिखती, और बाद में वही चीज़ अंजू या तान्या को सामने ही रखी मिल जाती है। और आज तो हद ही हो गई है। उसने कैफेटेरिया जाने के लिए वॉलेट निकालने के लिए जब बैग खोला तो वॉलेट ही नदारद था। कैश है उसमें काफ़ी। आखिरी बार कल ब्रेकफास्ट के समय कैफेटेरिया में ही यूज़ किया था। बस उसके बाद से तो बैग खुला ही नहीं था। अब आज ब्रेकफास्ट के समय बैग में वॉलेट मिला ही नहीं। ऑफिस में भी हर जगह ढूंढ लिया, दोस्तों से पूछ लिया, अंजू को फ़ोन करके घर पर भी ढूंढवाया था, पर वहाँ भी नहीं था। अंजू ने ध्यान दिलाया था, दी आप कल कैफेटेरिया में ही भूल आई होंगी। परसों आप कह रही थी ना कि अभी कुछ टाइम में कैश पेमेंट ही करूँगी सब चीज़ों का। सिमरन को याद आया कि हाँ, कहा तो था, पर अब सबसे पहले उसने अपने कार्ड्स ब्लॉक करवाए। सारे दिन बुरी तरह परेशान रही थी वो। अब ऑफिस से घर जाने के लिए कार स्टार्ट की ही थी कि उसका फ़ोन घनघनाया था। देखा अंजू का था। दी आप निकल गई ऑफिस से? फ़ोन पर अंजू की चिंतातुर आवाज़ सुनाई दी। हाँ, निकल गई हूँ। तो दी सीधे घर आओगी या कहीं होते हुए आओगी? नहीं नहीं अंजू, सीधे घर ही आ रही हूँ, बस घंटे भर में पहुँच जाऊँगी। ठीक है दी, मैं तभी चाय चढ़ा दूँगी। आप आएंगी तो आपको गर्मा गर्म चाय तैयार मिलेगी। अच्छा, वॉलेट मिला क्या? कहाँ यार, सब जगह ढूंढ लिया, सिमी ने बताया। ओह, दुखी हो गई थी अंजू। कोई बात नहीं दी, मिल जाएगा। देखिएगा, आप ज़रूर संभाल के कहीं रख के भूल गई होंगी। कैश भी तो था ना उसमें काफ़ी। हाँ अंजू, तभी तो। चलो थैंक्स, आती हूँ, कहकर सिमरन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। मन ही मन उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। कम से कम इस मामले में तो लकी है वो। कैसी प्यारी, बिल्कुल छोटी बहन सी सहेली दे दी है उसे। रोज शाम को सिमरन के घर आते वो उसके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार रखती है, साथ में सिमरन की मम्मी का बनाकर भेजा हुआ कुछ नाश्ता भी। फिर दोनों गप्पे मारते हुए चाय नाश्ता करते हैं। 8 साढ़े 8 तक सिमरन की बेस्ट फ्रेंड और तीसरी रूममेट तान्या भी आ जाती है। फिर तीनों साथ में डिनर कर लेते हैं। इस तरह से घर से दूर होते हुए भी बिल्कुल घर जैसा अपनापन मिल रहा था तीनों को। अंजू, तान्या और सिमरन तीनों दिल्ली में एक मकान में किराए पर रहती थी। 3 सीटर हाउस था। एक काफ़ी बड़ा रूम, हॉल, किचन, बालकनी सब था। इस मकान में अंजू पहले से ही रह रही थी। वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। तान्या और सिमरन बचपन से ही एक दूसरे की पड़ोसी और बेस्ट फ्रेंड्स थीं। सिमरन ने MBA किया था और वो एक बड़ी कंपनी में HR थी। तान्या ने BTech किया था और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थी। दोनों की नौकरी दिल्ली में ही थी और दोनों के परिवारों में भी घर जैसे संबंध थे, इसलिए दोनों एक ही मकान में रहना चाहती थी। जब उस मकान का पता चला तो MP के एक छोटे से शहर की सीधी सादी सी अंजू पसंद आई थी दोनों को। कोई दिखावा नहीं था उसमें। अपने लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली के बारे में भी उसने इन लोगों को पहली मुलाकात में ही बता दिया था। फिर ये दोनों वहां शिफ्ट हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद सिमरन का जन्मदिन पड़ा था। फिर सारे दिन बहुत मजे किए थे तीनों ने। इस बार तो अंजू भी थी साथ में। मॉल में लेटेस्ट मूवी, फिर अच्छे रेस्टोरेंट में लंच, फिर थोड़ी शॉपिंग।
और आखिर में बरिस्ता में कॉफ़ी पीकर शाम तक ही तीनों घर आई थी। और उस दिन के बाद से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी तीनों के बीच। सिमरन के घर वाले किसी काम से दिल्ली आए थे तो इन बच्चों से मिलने के लिए घर भी आए थे। अंजू सबसे इतने प्यार से मिली थी कि मम्मी और चाची तो बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी उससे। उन दोनों ने तीनों बच्चों के लिए अपने हाथ से उनकी पसंद का खाना बनाया था। पापा और चाचा हॉल में लेटे हुए आराम कर रहे थे। अंजू सारे घर की सफाई में लग गई थी। इतनी भीड़ भाड़ दिख रही थी, घर में जैसे उत्सव का माहौल हो गया था। कुछ देर बाद अंजू करीब 1 घंटे के लिए बाहर गई थी। बाद में पता चला वो सिमी की मम्मी और चाची के लिए गिफ्ट्स लेने गई थी। दोनों के लिए बहुत सुंदर से गणेश जी और उनके बैठाने के लिए सुंदर से महंगे महंगे आसन थे। साथ में एक आइसक्रीम की ब्रिक और थोड़े फल भी लाई थी। बोली, आंटी जी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से है। चाची आज आपका फास्ट है ना, इसलिए। अब तो मम्मी और चाची का दिल ही निकला पड़ रहा था। दूसरों के लिए कितना सोचने वाली बच्ची है। अब अंजू जो कि प्रिपरेशन के लिए घर पर ही रहती थी, तो घर वाले कामों के लिए जैसे कुक को और मेड को मैनेज करना, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वॉशिंग मशीन की सर्विस, इन सब के लिए अंजू पर इन दोनों की काफ़ी डिपेंडेंसी हो गई थी। तीनों वीकेंड्स पर अक्सर आउटिंग पर जाते थे। तब खर्च अधिकतर सिमरन और तान्या ही करती थी। अंजू की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए ये लोग उससे मांग ही नहीं पाती थी। अब ये तो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता ना कि एक सहेली के खाने का पैसा दे और दूसरी का ना दे, तो एक ही जना तीनों का पेमेंट कर देता था। पर इस बात की भरपाई कर देता था अंजू का प्यार भरा व्यवहार। सिमरन और तानिया दोनों ऑफिस से थके मांदे घर आते ही ढेर हो जाते थे और वो दौड़ दौड़ कर उनके काम कर देती थी और सिमरन और तानिया वारी जाती थी उसकी इस आदत पर। खैर, लाइफ अच्छी चल रही थी तीनों की। बस ये एक नई परेशानी शुरू हो गई थी सिमरन के साथ, जो वो भूलने लगी थी अपनी चीज़ों के बारे में। अक्सर उसे याद नहीं आता कि रुपए कहाँ खर्चा किए। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, रूम में सिमरन इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। अंजू ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो दी? पता नहीं, कुछ पैसे कम लग रहे हैं, वही देख रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी तान्या आएगी तो उससे पूछ लूंगी, हो सकता है उसने कहीं संभाल के रख दिया हो, सिमरन ने बताया था। थोड़ी देर बाद जब सिमरन वॉशरूम से आई तो अंजू ने उसे 500 के 4 नोट पकड़ाए। यही ढूंढ रही थी ना दी? हाँ, अरे तुम्हें कहाँ से मिले ये? किचन में गैस के पास छोड़ आई थी आप, अंजू मुस्कुराई थी। सिमरन ने खुश होकर अंजू को गले लगा लिया। थैंक्स अंजू, तुम नहीं होती तो ये कल गीता अम्मा को ही ले जाने थे। हालांकि दिल में थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन था कि 500 के 3 नोट तो और होने चाहिए थे, पर नॉट वेरी श्योर। उन दिनों ऑफिस में वर्क प्रेशर काफी था। सुबह ऑफिस जाने के लिए अपनी अलमारी खोलकर पापा की फेवरेट आसमानी कुर्ती ढूंढते हुए सिमरन बुरी तरह झुंझला रही थी। कहाँ चली गई यार, आज लेट नहीं हो सकती मैं किसी भी तरह। हड़बड़ी में सारे कपड़े उलट पुलट कर डाले थे उसने, पर वो आसमानी कुर्ती मिलने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार दूसरी कुर्ती पहन के ही गई थी सिमी। शाम को आई तो अलमारी पहले की तरह सजी हुई थी। देखो दी, आपकी अलमारी की सफाई कर दी मैंने, अब खराब मत करना, जो भी चाहिए हो मुझसे पूछ लेना। खुश हो गई थी सिमी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ उसके साथ, वरना आजकल तो जैसे उसके दिन ही खराब चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरा तो उसे इस बात का लग रहा है कि तान्या उससे नाराज़ है। गलती तो हो ही गई है सिमरन से। तान्या के बड़े भैया यूएस से तान्या के साथ साथ सिमरन के लिए भी सुंदर सा स्टॉल लाए थे। भैया अब ये मेरा फेवरेट स्टॉल हो गया है, उसने खुश होते हुए तुषार भैया से कहा था। आज वो स्टॉल मिल ही नहीं रहा था। उसे याद है वो पिछले हफ्ते ऑफिस पहन के गई थी। दिन में थोड़ी देर के लिए उसने ज़रूर चेयर बैग पे डाला था, पर शाम को वापस आते समय ज़रूर उठा लिया होगा।
पर अंजू का कहना है कि उस दिन वापसी में वो स्टोल पहने ही नहीं थी। सिमी ने तुरंत नोटिस किया था कि तान्या को बहुत बुरा लगा था कि उसने तुषार भैया का स्टोल भी संभाल के नहीं रखा। और सिमी शर्मिंदा थी खुद पर, क्योंकि कुछ ही समय पहले वो तान्या का उसकी बर्थडे पर दिया हुआ इतना महंगा इंपोर्टेड परफ्यूम भी ऑफिस की पार्टी में भूल कर आ चुकी है। तान्या काफी सेंटी हो गई थी। सिमरन समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है उसे। वो तो भला हो अंजू का, जो उसका इतना ध्यान रखती है, उसको समझाती रहती है, बिल्कुल एक बहन के जैसे। उस दिन वो तान्या से भी कह रही थी, दी आप सिमी दी से नाराज मत हो, उनकी गलती नहीं है। जब उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है तब उनको कैसे ब्लेम किया जा सकता है। और अब आज ये वॉलेट का किस्सा। देख अंजू, अगर तू प्रैंक कर रही है तो अभी बता दे, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। सिमरन ने अंजू को फोन पर थोड़ी डांट लगाई थी। अंजू हंस रही थी। नहीं नहीं दी, मैंने नहीं छुपाया, मैं सही बता रही हूँ। आप याद करने की कोशिश करो। देख लेना, आप कैफेटेरिया में ही छोड़ आई है। सिमरन समझ नहीं पा रही थी क्या चक्कर है। आज का इंसिडेंट कुछ अलग से हलचल मचा रहा था उसके दिमाग में। वो शांति से सोचना समझना चाह रही थी, पर शांति थी कहाँ। घर में अंजू अपनी बकबक से सोचने नहीं देती थी। कभी कहती, दी चलिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलूं, दी आप बिल्कुल ठीक हैं, बस आपको हर चीज़ भूल जाती। कुछ सोचकर कार वापस ऑफिस की तरफ मोड़ ली उसने। वहाँ पहुँचकर वो ऑफिस नहीं गई, बल्कि नीचे के एक छोटे से सुनसान पार्क में बैठ गई। यूं ही दिमाग को थोड़ा सोचने का टाइम मिला तो उसने रेट्रोस्पेक्शन शुरू कर दिया। ऐसे कैसे हर चीज भूल सकती है वो। ऑफिस में तो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है। आज ही योगेश सर उसके काम की इतनी तारीफ कर रहे थे, वहां क्यों नहीं भूलती है। दिमाग उसे अलर्ट कर कुछ कुछ इंडिकेशंस दिए जा रहा था जो अभी तक वो समझ नहीं पा रही थी। अब उसने पहले अंजू को फोन करके बताया कि वापस ऑफिस जा रही हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, हो सकता है लौटने में काफ़ी देर हो जाए, तुम दोनों मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। फिर तान्या को फ़ोन करके उसे वहीं बुला लिया। उससे कहा कि अंजू को बिना बताए यहाँ आ जा, कोई भी बहाना बना देना। इसके बाद वो सीधे कैफेटेरिया गई। मैनेजर को रिक्वेस्ट करके सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी। कल की रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिखा कि वहां से वापस जाते समय वॉलेट उसके हाथ में था। फिर ऊपर ऑफिस जाकर वहां का सीसीटीवी चेक करवाया। उसमें देखा कि उसने वापस आकर वॉलेट अपने बैग में रख लिया था और बैग की जिप भी ठीक से बंद कर दी थी। वो श्योर थी कि उसके बाद उसे बैग खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। इसके बाद वो सीधे घर गई थी और फिर आज सुबह ऑफिस। रात में बैग उसकी चेयर पर ही रखा रहा था। इस बीच कोई हेल्प नहीं आई थी। इसका मतलब कल से आज तक बैग के आसपास सिर्फ 3 लोग थे, अंजू, तान्या और वो खुद। इसके कुछ देर बाद ही सिमरन और तान्या दोनों उसी पार्क में बैठी गहन सोच में थीं। बीते दिनों की कितनी ही बातें एक एक कर दोनों को बुरी तरह चौंका रही थी। अंजू ओवर स्वीट, बिल्कुल आइडियल थी। हाउ इज दैट पॉसिबल यार। उसकी बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, कैरेक्टर, इन सब के बारे में वो लोग बस उतना ही जानते थे जितना उसने खुद बताया था। उनके सामने वो अपने घर पर भी बात नहीं करती थी, कहीं जाना, फ्रेंड से मिलना, कुछ भी नहीं। क्यों? उसकी अलमारी हमेशा लॉक्ड होती थी, हमेशा। क्यों? 1-2 बार जब उसके सोते समय उसकी पिलो के नीचे से 500 के नोट झांक रहे होते थे तो वो कितनी हड़बड़ा कर उठ बैठती थी कि अरे ये मेरे हैं, मेरे हैं। जब भी ये लोग कार्ड से पेमेंट करती थी तो ये दोनों ने महसूस किया था कि वो धीरे से पिन देखने की कोशिश जरूर करती थी,
क्यों? कुछ दिनों से वो इन लोगों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का सिस्टम समझने की कोशिश कर रही थी। क्यों? और पिछले दिनों जब सिमी अपने गुम हुए कार्ड को हर जगह ढूंढ रही थी तो वो बार बार ये क्यों पूछ रही थी कि वो डेबिट कार्ड था या क्रेडिट कार्ड? और ये जानने के बाद कि वो डेबिट कार्ड है और वो ब्लॉक करवा दिया है, उसका चेहरा उतर सा गया था। क्यों? और बाद में कार्ड उसे अपने ही पलंग की चादर के नीचे मिल गया था। क्यों? कितनी ही चीजें पहले गुम होती हैं, अधिक ढूंढने पर कहीं रखी मिल जाती हैं, जबकि पहले वही चीजें वहां नहीं दिखती हैं। कैसे? कई बार वो चीजें छुपाकर प्रैंक क्यों करती है कि मैं बस आपको चेक कर रही थी कि आपको याद आता है या नहीं। और कल ही जब उसे सिमरन के फूफा के बारे में पता चला था कि वो पुलिस में बड़ी पोस्ट पर हैं, तो तुरंत यूट्यूब पर वो उन्हें स्टॉक क्यों करने लगी थी। तान्या ने एक राज और खोला। तुझे पता है, जब आंटी और चाची हम तीनों को मॉल में कपड़े दिलवाने ले गए थे, तब चाची ने जब पर्स खोला था तो बार बार कुछ ढूंढ सी रही थी। उन्हें परेशान देखकर मैंने उनके पास जाकर पूछा भी था, क्या हुआ चाची? कुछ नहीं बेटा, कुछ कैश देख रही थी, याद नहीं आ रहा है कहाँ खर्च किया। कोई बात नहीं, हो सकता है रास्ते में खर्च हुआ होगा, मैं भी हर चीज़ भूल जाती हूँ। सुन तान्या बेटा, तू किसी से कुछ कहना नहीं, बहुत परेशान हो जाएंगे सब लोग। मैंने तुझे इसीलिए नहीं बताया था कि चाची ने बार बार मुझे बोला था कि बेटा ये बात किसी को बताना मत। सिमी और तान्या के दिलो दिमाग में इस समय कड़ी जद्दोजहद चल रही थी। दिल आसानी से तैयार नहीं हो रहा था इतनी प्यारी सहेली के ऊपर शक करने को। आखिर होता भी कैसे, जिसके साथ आप एक ही घर में रहते खाते सोते हो, सारी बातें शेयर करते हो, जिसके आप प्यार से खर्चे उठाते हो, जो खुद आपकी इतनी केयर करता हो और वो भी इतने प्यार से। उसके बारे में ऐसा सोचना बहुत मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए। कोई प्रूफ भी नहीं था दोनों के पास, पर शक की सुई बार बार सर उठा लेती थी और हर बार एक ही तरफ इंगित कर रही थी। दोनों ये भी सोच रही थी कि कहीं वो इनोसेंट निकली तो कैसे बचाएंगी अपनी इतनी प्यारी दोस्ती को। पर स्टेक पर जो अंदेशे थे वो भयावह थे, उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता था। क्या पता वो कोई साइकिक है या क्रिमिनल है, क्या पता उसके साथ और भी लोग जुड़े हों, क्या पता वो इसी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करके किसी बड़ी घटना को अंजाम देती हो, या कहीं वो किसी टेररिस्ट की भेजी हुई लड़की तो नहीं। डर, चिंता और घबराहट से दोनों लड़कियों का हाल बुरा हो रहा था। अब तो कोई स्टेप लेना जरूरी था, वो भी तुरंत। घर पहुंचकर पहले दोनों नीचे मकान मालिक के पास गईं, उन्हें सारी बात बताई। उसी समय अंकल का परिवार दोनों लड़कियों के साथ ऊपर गया। अंकल ने अंजू को तैयारी करने का मौका दिए बिना कड़क आवाज में पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस तरह से इन दोनों लड़कियों के सामने हड़काए जाने से वो बुरी तरह हचकचा गई। पहले उसने तेजी से और गुस्से से उल्टा उन पर चढ़ने की कोशिश की, फिर घबराकर कॉन्ट्रडिक्टरी जवाब देने लगी। उसके बाद रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया, एक से एक बहाने बनाती रही। अलमारी खोलने के लिए तो वो मान ही नहीं रही थी। जब अंकल ने अपने बेटे से कहा कि जाओ चाबी वाले को लेकर आओ, तब उसने अलमारी खोल दी। सिमरन और तान्या की आंखें फटी की फटी रह गई। सिमरन का वॉलेट बिल्कुल सामने रखा था। सिमरन के पापा की फेवरेट कुर्ती, जीन्स, तुषार भैया वाला स्टोल, तान्या का सिमरन को गिफ्ट किया हुआ परफ्यूम, तान्या की इम्पोर्टेड ड्रेस, रिस्ट वॉच, कार्डिगन, कितनी छोटी छोटी चीजें जिनका एक ही घर में रहते हुए हिसाब रखना भी संभव नहीं था, उसकी अलमारी में रखे थे। कई सारे 500 के नोट भी इधर उधर दबे हुए थे, जो उसने तुरंत क्लेम किए कि नहीं नहीं ये तो उसी के हैं। डांट पड़ने पर और भी सामान
कहीं लॉफ्ट से निकला, यहाँ तक कि किचन के लॉफ्ट के ऊपर से तान्या का छोटा सूटकेस मए सामान के निकला, जिसे वो और उसकी मम्मी कोरोना के बाद से लखनऊ में ढूंढ रही थी। अब अंकल बोले, अच्छा इसीलिए तुम यहाँ से जाना चाह रही थी। माय गॉड, ये तो तान्या और सिमरन के लिए एक और बड़ा झटका था। उन्हें तो इस बारे में अंजू ने कुछ बताया ही नहीं था कि वो यहाँ से जा रही है। प्लानिंग ये थी कि अंकल से बता दिया था कि मैं इस वीक चली जाऊंगी और इन लोगों से बिना बताए सामान के साथ चुपचाप यहाँ से निकल जाती, फिर फोन पे कुछ ना कुछ कहानी सुनाती रहती। अंकल बोले, बेटे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोगों को इसने नहीं बताया है। मैं तो खुद आप लोगों से कहने वाला था कि अपनी जैसे किसी तीसरी लड़की को और बुला लो। इसके बाद की कहानी वही है जो आप सोच रहे होंगे। अंजू को तुरंत घर से निकाल दिया गया था। रुपए छोड़कर बाकी सारा सामान उससे वापस ले लिया गया, जो गरीबों को दे दिया गया। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कहीं न कहीं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही उसके बगल में आपको एक बेल आइकन यानी एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन खुद ही आ जाया करेगा। फिर मिलेंगे एक नई कहीं अनकहीं लेकर। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।